पुतिन का मिशन सिर्फ बमबारी करना नहीं है, बल्कि बमबारी के जरिए यूक्रेन की जमीन को रूस में मिलाना है। रूस का हमला सिर्फ तबाही के लिए नहीं है, बल्कि दुश्मन को पीछे हटाने, इलाकों को खाली कराने और फिर उन पर स्थायी नियंत्रण बनाने की रणनीति है। यही वजह है कि पहले मिसाइलें बरसती हैं, फिर टैंक आगे बढ़ते हैं और उसके बाद रूसी झंडा लहराने की कोशिश होती है। यानी यह जंग सिर्फ ताकत दिखाने की नहीं है, नक्शा बदलने की लड़ाई है। यूक्रेन का रण क्षेत्र, जहां बारूद की गूंज अब सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रही, बल्कि वाशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक सियासी गलियारों में डर पैदा कर रही है। ग्राउंड से आ रहे आंकड़े पश्चिमी देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रूस एक एक कर यूक्रेन के रणनीतिक इलाकों को अपने कब्जे में लेता जा रहा है और पुतिन की विस्तारवादी नीति अब सिर्फ बयान नहीं, बल्कि जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में हालात कीव के लिए बेहद चिंताजनक है। डोनेस्क क्षेत्र का करीब 78% इलाका अब रूस के नियंत्रण में है। लुहांस्क की बात करें तो हालात और भी ज्यादा गंभीर है। यहाँ 99% इलाकों पर रूसी कब्जा बताया जा रहा है। ज़ेपोरिज़िया में रूस करीब 75% इलाके पर नियंत्रण जमा चुका है। खेरसोन, जहां कभी यूक्रेनी झंडा लहराता था, आज वहां 65% हिस्से पर रूसी पकड़ मानी जा रही है। रूस की आंच दक्षिण और उत्तरी दोनों मोर्चे पर महसूस की जा रही है। माइकोलिम में रूस करीब 5% इलाकों में घुसपैठ बना चुका है। जबकि खार्किव जैसे अहम शहर में भी करीब 3% इलाके पर रूसी मौजूदगी की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये वो आंकड़े हैं जो यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी है और पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। पुतिन की रणनीति अब साफ नजर आ रही है। ये सिर्फ सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि लंबे समय तक इलाकों को अपने पास रखने की तैयारी है। मॉस्को का इरादा सिर्फ दबाव बनाने का नहीं, बल्कि यूक्रेन की भौगोलिक संरचना को ही बदल देने का दिख रहा है। यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि
आने वाले वक्त में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने विकल्प बेहद महदूद होते जा रहे हैं। या तो जंग को और लंबा खींचा जाए या फिर किसी समझौते की मेज पर बैठा जाए। सबसे बड़ा सवाल है, क्या जेलेंस्की आखिरकार सरेंडर की ओर बढ़ेंगे? क्योंकि जिस तरह से रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है, उनका वापस यूक्रेन के हाथ आना अब बेहद मुश्किल माना जा रहा है। डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसॉन से सिर्फ इलाके नहीं बल्कि यूक्रेन की आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक रीढ़ है। पश्चिमी देश हथियार दे रहे हैं, मदद के दावे कर रहे हैं यूक्रेन को, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। नेटो के भीतर भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्या यूक्रेन को अनंत काल तक सपोर्ट किया जा सकता है या फिर इसकी भी कोई समय रेखा है? किसी बिंदु पर इस जंग को विराम देना ही होगा। बढ़त ये संकेत दे रही है कि ये जंग यूक्रेन के लिए एक महाविनाश बनती जा रही है। शहर तबाह है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है, लाखों लोग विस्थापित हैं और जमीन धीरे धीरे हाथ से निकलती जा रही है। आज हालात ऐसे हैं कि अगर नक्शे पर नजर डालें तो रूस के लाल लकीरें यूक्रेन के भीतर और गहरी होती जा रही हैं और यही वो सच्चाई है जो पश्चिमी देशों को डरा रही है। यूक्रेन की जंग अब सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं रही, ये वैश्विक ताकतों के टकराव की सबसे खतरनाक मिसाल बन चुकी है। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या ज़ेलेंस्की आखिरी दम तक लड़ेंगे या फिर यूक्रेन को अपने कुछ हिस्सों की कुर्बानी देकर इस जंग को खत्म करना पड़ेगा? जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल रण क्षेत्र के आंकड़े यूक्रेन के पक्ष में नहीं हैं। तो दक्षिण यूक्रेन से एक बार फिर बड़ी हलचल की खबर है। निपर नदी के मोर्चे पर जंग की आहट तेज होती जा रही है।
रूसी सेना अब पूरी तरह आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है और खेरसॉन की दिशा में सैनिकों की मूवमेंट लगातार बढ़ रही है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सैनिक निपन नदी के किनारों पर अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहे हैं। मकसद साफ है, निपर नदी को पार करना और खेरसॉन सेक्टर में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू करना। यानी दक्षिणी यूक्रेन में जंग का एक नया अध्याय। दरअसल खेरसॉन दक्षिणी यूक्रेन का सबसे अहम गेटवे माना जाता है। यही वो इलाका है जो क्रीमिया को यूक्रेन के अंदरूनी हिस्सों से जोड़ता है और इसी खेरसॉन को निपन नदी दो हिस्सों में बांटती है। निपन नदी का दाहिना किनारा फिलहाल यूक्रेन के नियंत्रण में है, जबकि नदी का बायां किनारा रूस के कब्जे में माना जाता है। यही वजह है कि निपन नदी इस जंग में एक प्राकृतिक सीमा भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी है। रूस का मिशन अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मॉस्को चाहता है कि निपन नदी पार करके एक पुल हेड तैयार किया जाए, यानी नदी के उस पार ऐसा सैन्य ठिकाना जहां से लगातार सैनिक हथियार और रसद भेजी जा सके। अगर रूस इसमें कामयाब होता है तो खेरसॉन सेक्टर में जंग का पूरा समीकरण बदल सकता है। सैन्य जानकारों का मानना है कि रूस की ये रणनीति सिर्फ खेरसॉन तक सीमित नहीं है। असल मकसद है दक्षिणी मोर्चे पर यूक्रेनी सेना को पूरी तरह उलझा देना। ताकि यूक्रेन पूर्वी और उत्तरी मोर्चों पर अपना पूरा ध्यान न लगा सके, यानी एक साथ कई दिशाओं से दबाव। निपन नदी पर रूसी गतिविधियों का बढ़ना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में ये इलाका जंग का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। रूसी सेना की तेज होती मूवमेंट यूक्रेन के लिए नई चुनौती खड़ी कर रही है। खेरसॉन पहले ही भारी तबाही झेल चुका है। अब अगर निपन नदी के दोनों किनारों पर सीधी भिड़ंत होती है तो इसका असर पूरे दक्षिण यूक्रेन पर पड़ेगा। सप्लाई लाइन, संचार व्यवस्था और सैन्य संतुलन सब कुछ दांव पर होगा। अब यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर रूस निपर नदी पार करने में सफल रहा तो खेरसॉन को बचाना बेहद मुश्किल हो सकता है। और यही वजह है कि इस मोर्चे पर यूक्रेनी सेना भी पूरी तरीके से अलर्ट है। निपर नदी पर जो बढ़ती हलचल है वो साफ इशारा करती है कि दक्षिण यूक्रेन अब एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है। रूस का इरादा स्पष्ट है, खेरसॉन में दबाव बनाना और पूरे दक्षिणी मोर्चे पर यूक्रेन को उलझाए रखना। अब देखना ये होगा कि क्या निपन नदी रूस की राह को रोक पाएगी।
या फिर यही नदी जंग की दिशा बदलने वाली है? यूक्रेन का रण क्षेत्र जहां हालात हर गुजरते घंटे के साथ और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, डोनेस्क समेत पूरे फ्रंट लाइन पर रूस की रफ्तार अब साफ तौर पर तेजी होती दिख रही है। एक के बाद एक इलाकों पर कब्जे के दावे और कीव के लिए बढ़ती हुई मुश्किलें। डोनेस्क फ्रंट पर अगर आंकड़ों की बात करें तो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में हालात कीव के लिए बेहद चिंताजनक है। डोनेस्क क्षेत्र का करीब 78% इलाका अब रूस के नियंत्रण में है। लुहांस्क की बात करें तो हालात और भी ज्यादा गंभीर है। यहाँ 99% इलाकों पर रूसी कब्जा बताया जा रहा है। ज़ेपोरिज़िया में रूस करीब 75% इलाके पर नियंत्रण जमा चुका है। खेरसोन, जहां कभी यूक्रेनी झंडा लहराता था, आज वहां 65% हिस्से पर रूसी पकड़ मानी जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा सनसनी एक और दावे ने फैला दी है। रूस के मुताबिक सिर्फ 24 घंटे के भीतर करीब 1420 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। हालांकि यूक्रेन की ओर से इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इतना तय है कि जंग की तेजी अब अपने चरम पर है। रूसी सेना का दावा है कि इस दौरान यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, साथ ही पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक हथियारों को भी तबाह करने की बात की जा रही है। यानी वो हथियार जिनके भरोसे यूक्रेन लंबे समय से जंग लड़ रहा है, अब तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। दावा ये भी है कि ये जंग अब सिर्फ इलाकों की नहीं बल्कि संसाधनों की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ यूक्रेन के सैनिक भारी दबाव में हैं, तो दूसरी तरफ हथियारों की कमी और बढ़ती हताहतों की खबरें कीव के लिए नई चिंता खड़ी कर रही है। यही वजह है कि यूक्रेन की ओर से पश्चिमी देशों को एक बार फिर मदद की गुहार लगाई जा रही है। ज्यादा हथियार, ज्यादा गोला बारूद और ज्यादा सैन्य समर्थन, लेकिन सवाल यही है, क्या ये मदद वक्त पर पहुंच पाएगी? क्योंकि मैदान में हालात तेजी से बदल रहे हैं। रूस एक के बाद एक कब्जे करता जा रहा है, जहां यूक्रेनी सैनिक पीछे हटने को मजबूर हैं। वही रूसी सेना नई पोजीशन मजबूत करने में जुटी है। ये साफ संकेत है कि रूस दबाव बनाने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। डोनेस्क हो या ज़ेपोरिज़िया, हर मोर्चे पर यूक्रेन को कड़ी चुनौती मिल रही है। सैनिकों को नुकसान, हथियारों की तबाही और लगातार बढ़ता रूसी दबाव, ये सब मिलकर यूक्रेन की मुश्किलें और गहरी कर रहे हैं। यूक्रेन की जंग अब एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ मदद की गुहार है तो दूसरी तरफ रूस की तेज होती बढ़त। फ्रंट लाइन से आ रही खबरें इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिन इस जंग के लिए बेहद निर्णायक हो सकते हैं।
अब देखना ये होगा कि क्या यूक्रेन इस दबाव को झेल पाएगा या फिर रण क्षेत्र के ये आंकड़े जंग की दिशा हमेशा के लिए बदल देंगे। मेरी रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच फिलहाल शांति होती हुई नहीं दिख रही। वजह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक जमीन का टुकड़ा बन गया है सबसे बड़ा रोड़ा। डोनबास समेत कुछ इलाकों को लेकर रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो यूक्रेन किसी भी हाल में अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहता है, वो अपनी संप्रभुता का हवाला देता है। शांति वार्ता की हर कोशिश इसी मुद्दे पर आकर अटक जाती है, यानी जंग थमने की बात तो हो रही है लेकिन जमीन पर हालात जंग रुकने जैसे नहीं है। यूक्रेन और रूस के बीच शांति की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया है। जंग रोकने के लिए हुई अहम बैठक अब तक बेनतीजा रही। डोनबास इलाके को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई और इसी के साथ अब दुनिया एक बार फिर उसी सवाल से जूझ रही है, क्या यह युद्ध अब और ज्यादा विनाशकारी होने वाला है? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो रूस अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए सैन्य ताकत का पूरा इस्तेमाल करेगा। दावा है कि यूक्रेन रूस के बीच हुई ताजा बातचीत में डोनबास क्षेत्र के भविष्य को लेकर सबसे बड़ा विवाद सामने आया है। रूस चाहता है कि डोनबास को लेकर उसकी शर्तों को माना जाए, जबकि यूक्रेन किसी भी हालत में अपने क्षेत्रीय अखंडता से समझौता करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि घंटों चली बातचीत के बाद भी कोई साझा रास्ता नहीं निकल सका। बैठक विफल होने के बाद पुतिन ने दो टूक लहजे में अमेरिका और यूक्रेन को चेतावनी दे डाली। पुतिन ने कहा, अगर कूटनीतिक रास्ता काम नहीं करता तो रूस के पास सैन्य विकल्प खुले हैं। पुतिन का आरोप है कि यूक्रेन शांति वार्ता का सिर्फ दिखावा करता है, उसका असली मकसद युद्ध को लंबा खींचने का है। ताकि पश्चिमी देशों से ज्यादा सैन्य और आर्थिक मदद मिल सके। रूस का यह भी दावा है कि वो अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका और नेटो की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। रूस बार बार आरोप लगाता है कि यूक्रेन को हथियार देकर पश्चिमी देश इस युद्ध को और भड़का रहे हैं।
यूक्रेन अकेला नहीं लड़ रहा, बल्कि उसके पीछे अमेरिका और नेटो की ताकत खड़ी है। यही वजह है कि रूस अब इस जंग को सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं मान रहा। अब सबसे बड़ा डर, क्या रूस कीव पर फिर से बड़ा हमला कर सकता है? सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि अगर बातचीत पूरी तरह खत्म होती है तो रूस यूक्रेन के बड़े शहरों को एक बार फिर निशाना बना सकता है। कीव, खार्किव और ओडिशा जैसे शहर रूस की रणनीति में अहम माने जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो तबाही का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। वहीं यूक्रेन का कहना है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति का दावा है कि देश की सेना हर हाल में मुकाबले के लिए तैयार है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि लगातार युद्ध ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, आम जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और सर्दियों में हालात और मुश्किल हो सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं रह गया है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल और गैस की कीमतें, खाद्य संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव। संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बार बार शांति की अपील कर चुके हैं, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं।